डीएम पांडे जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी काव्य की सरताज की संस्थापक श्री गौरव जैन उज्ज्वल जी का, जो उन्होंने इतना अच्छा मंच हम सबको प्रदान किया, जिससे हम अपनी रचनाएँ आप सबके साथ साझा कर सकते हैं और देश के कोने-कोने से जो साहित्य रचा बसा है, वो आप सबके समक्ष ला सकते हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आदरणीय श्रीमती ममता त्रिपाठी जी का, जो काव्य की सरताज की सह-संस्थापिका हैं। उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है काव्य की सरताज को यहाँ तक लाने में, तो उनका भी बहुत-बहुत आभार। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लाइव और मैं आपका परिचय करा देती हूँ। तो सुनिएगा, किताब रखोगे क्या, इतना हिसाब रखोगे क्या? पूरी किताब रखोगे क्या, इतना हिसाब रखोगे क्या? हम जानते नहीं क्या हो तुम, हम जानते नहीं क्या हो तुम, हमसे हिसाब रखोगे क्या, हमसे हिसाब रखोगे क्या? ये सुंदर सी पंक्तियाँ हैं शोभना शुक्ला जी की, तो हमारे साथ हाजिर हैं शोभना शुक्ला ऋतु जी और ये गुलाबी आभा लिए गुलाबी शहर पिंक सिटी जयपुर से पधारी हैं हम सबके बीच और ये अपने नाम की तरह ही अपनी सुंदर-सुंदर, प्यारी-प्यारी रचनाओं से हम सबके मन को मोह लेंगी और हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाएँगी। इसके बाद मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक और कवियत्री से। नकाब चेहरे पर रख मुस्कुराना पड़ता है, नकाब चेहरे पर रख मुस्कुराना पड़ता है, भीड़ भरी दुनिया से हाले दिल छुपाना पड़ता है। नकाब चेहरे पर रख मुस्कुराना पड़ता है, भीड़ भरी दुनिया से हाले दिल छुपाना पड़ता है। कौन समझेगा दास्ताने ज़िंदगी यहाँ, कौन समझेगा दास्ताने ज़िंदगी यहाँ, इसलिए आँखों में अपना गम छुपाना पड़ता है, इसलिए आँखों में अपना गम छुपाना पड़ता है। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सुप्रसिद्ध कवियत्री पारुल बंसल जी से। पारुल बंसल जी देखने में जितनी प्यारी हैं, जितनी खूबसूरत हैं, उतनी सुंदर ये रचनाएँ लिखती हैं। तो काव्य के सरताज और यहाँ उपस्थित जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। और मुझे तो आप सब जानते ही हैं, मैं काव्य के सरताज की प्रवक्ता आज आपके सामने संचालिका के रूप में हाजिर हूँ। और इसके बाद कुछ और पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। लिखती रहूँ और गाती रहूँ मैं तेरी वंदनाएँ, तेरी प्रार्थनाएँ। लिखती रहूँ और गाती रहूँ मैं तेरी वंदनाएँ, तेरी प्रार्थनाएँ। मेरी कलम को वो वरदान दे माँ, मेरी कलम को वो वरदान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे माँ। तो माँ सरस्वती को याद करते हुए सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती शोभना शुक्ला ऋतु जी को, वो मंच पर आए और अपनी प्यारी सी सरस्वती वंदना से हम सबको आनंदित करें। तो शोभना शुक्ला ऋतु जी, आपका हार्दिक स्वागत है, शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सीमा जी। और काव्य के सरताज पेज का, सौरभ भाई का, और अभी मुझे ममता जी का कमेंट्स दिख रहा था, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और चलिए वक्त को जाया ना करते हुए सीधे सीधे माँ की वंदना से आपको जोड़ती हूँ। माँ वीणा पाणी का आह्वान करती हूँ कि वो मंच पर आए और हम सभी को अपना आशीष प्रदान करें। देखिएगा। जी बिल्कुल, सुनाइए। माँ शारदे मैं कर जोड़ करूँ तुझको नमन, माँ शारदे मैं कर जोड़ करूँ तुझको नमन, कर कृपा दे मुझे तू विद्या का धन। और देखिएगा माँ से क्या कामना करती हूँ। लिख सकूं मैं सत्य सुर भी हो ताल भी, लिख सकूं मैं सत्य सुर भी हो ताल भी, मेरी प्रार्थना माँ तू कर आगमन, सुन ले मेरी प्रार्थना माँ तू कर आगमन, तू कलम को धार दे भव सागर तार दे, तू
वंदना करूं चरणों में नमन करूं मैं तेरी वंदना करूं चरणों में नमन मां शारदे मैं पड़ी हूँ तुम्हारी शरण कर कृपा दे मुझे तुम सुरों का धन। और अंतिम बंद रखती हूँ वंदना का। और जैसे कि हमारे यहाँ पूजा करते हैं तो उसका अंत हम आरती के साथ करते हैं, तो बंद रूपी आरती रखती हूँ आपके सामने, देखिएगा। रखना मान तू इतना करना रखना मान तू इतना करना करम करूं मैं तेरी अर्चना हो पावन ये मन करूं मैं तेरी अर्चना हो पावन ये मन। श्रद्धा का है दिया वाणी की ज्योत है श्रद्धा का है दिया वाणी की ज्योत है उतारू तेरी आरती मैं बारू तुझ पर सुमन उतारू तेरी आरती मैं बारू तुझ पर सुमन मां शारदे मैं कर जोड़ करूं तुझको नमन कर कृपा दे मुझे तू सुरों। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शोभना ऋतु शुक्ला जी, आपने ये वंदना सुनाकर हमें और हमारे सर को बहुत भावविभोर कर हम सब बहुत आनंदित हो रहे हैं और हम आपकी और रचनाएं सुनना चाहेंगे। तो आपसे विनती है कि अपनी कुछ और रचनाएं हमारे सामने हाजिर करें। हम सब बहुत इच्छा है आपकी और सुंदर रचनाएं सुनने का। शुक्रिया। जैसा कि आदेश संचारिका महोदय का आदेश बिल्कुल टाला नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए कुछ और पंक्तियां लिखती हूँ। आदेश नहीं, वही विनती कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया माइक अगर म्यूट कर लेंगे तो थोड़ा सा आवाज बेटर हो जाएगी। जी देखिए कुछ और पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के सामने। तुमको दिल और ये जान दे दूं क्या तुमको दिल और ये जान दे दूं क्या तुम हो मेरे बयान दे दूं क्या ना हो तुमको यकीन जो हम पर तो ना हो तुमको यकीन जो हम पर तो हमें तेरी जुबान दे दूं क्या हमें तेरी जुबान दे दूं क्या हमें तेरी जुबान दे दूं क्या। और कुछ और पंक्तियां देखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। स्वागत है देखिए, आपका। नहीं हमको तुम हासिल नहीं तुमको मिले हमने नहीं हमको तुम हासिल नहीं तुमको मिले हम भी कहीं गुम हो गए हो तुम कहीं गुम हो गए हम भी कहीं गुम हो गए हो तुम कहीं गुम हो गए हम भी सफर था दिल से दिल तक जो अधूरा रह गया है वो किसी के हो गए तुम भी किसी के हो गए हम भी किसी के हो गजब, गए बहुत तुम बढ़िया। भी किसी के हो गए हम भी। और चलिए इसी क्रम की कुछ और पंक्तियों से एक दो मुक्तकों से और आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। देखिएगा। जी बिल्कुल। ख्वाबों की ताबीर आँखों में कभी देखो हमारे ख्वाबों की ताबीर आँखों में दिखाई दे रही है इश्क की तासीर आँखों में न चल जाए पता अपनी मोहब्बत का जमाने को न चल जाए पता अपनी मोहब्बत का जमाने
तेरी तस्वीर आँखों में छुपा बहुत कर बढ़िया, हमने बहुत रखी है, तेरी क्या बात। तस्वीर आँखों में। और डी पांडे जी के, सौरभ भाई के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इंस्टाग्राम की कुछ और पंक्तियों से जोड़ती हूँ आपको, देखिए। हुआ जी दीदार बिल्कुल। जब से है तेरा मदहोश मौसम है, हुआ दीदार जब से है तेरा मदहोश मौसम है, हवाओं में नशा है बड़ा खामोश मौसम है, निगाहों में तेरे मेरी निगाहें खो गई जब से, निगाहों में तेरी मेरी निगाहें खो गई जब से, कहूँ अब और क्या मैं तब से ही बेहोश मौसम है, कहूँ अब और तब से ही बेहोश मौसम है। और इसी क्रम की कुछ और पंक्तियां देखिएगा, फिर सीधे सीधे गीत से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगी, देखिएगा। मोहब्बत का सफर कुछ और भी आसान हो जाए, मोहब्बत का सफर कुछ और भी आसान हो जाए, कोई घर आप सा इस दिल का भी मेहमान हो जाए, निगाहों से निगाहों की शुरू बातें नशीली हो, सजे जो होठ पर मेरे तो वो मुस्कान हो जाए, सजे जो होठ पर मेरे तो वो मुस्कान हो जाए, गुजारिश है फकत इतनी मुझे कर प्यार जी भर के, गुजारिश है फकत इतनी मुझे कर प्यार जी भर के, मिलूं जाऊं मैं अकेले कर तो फिर इकरार जी भर के, मोहब्बत का मजा तब और बढ़ जाता है जाने जा, मोहब्बत का मजा तब और बढ़ जाता है जाने जा, मुझे चाहे करे तू मुझसे ही तकरार जी भर के, मुझे चाहे करे तू मुझसे ही तकरार जी भर के। तो मुक्तकों की श्रृंखला के बाद, श्रृंगारिक श्रृंखला के बाद मैं सीधे सीधे एक गीत पढ़ती हूँ और एक अपने काव्य पाठ का अंतिम गीत रखती हूँ आप सभी के सामने, देखिएगा। और भूमिका में गीत की मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि श्रृंगार का गीत है, प्रेम का गीत है, आपसे भी देखिए, आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, नाम हालांकि निकलते जा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखिएगा। मन को वृंदावन कर डाला, मन को क्या बात है, वृंदावन कर वृंदावन कर डाला, डाला। नैन हमारे गोकुल धाम, मन को वृंदावन कर डाला, नैन हमारे गोकुल धाम, तेरे नाम की माला फेरूं कान्हा में तो आठों याम, मन को वृंदावन कर डाला। और गीत का पहला बंद रखती हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल, स्वागत बंसी है आपका। बजैया, बहुत शुक्रिया। बंसी बजैया रास रचैया जादूगर मत वाला है, बंसी बजैया रास रचैया जादूगर मत वाला है, कुछ न पूछो कैसा निर्मोही ये नंद का लाला है, छीन लिया मन का सुख चैन, छीन लिया मन का सुख चैन, नहीं किया ये अच्छा काम, तेरे नाम की माला फेरूं कान्हा मैं तो आठों याम, मन को वृंदावन कर डाला। और गीत का दूसरा बंद दिखेगा, गीत के दूसरे बंद में नायिका जो है उसमें थोड़ी सी जलन की भावना है कि जब उसका प्रेमी उससे प्यार करता है तो किसी और से बात क्यों करता है, किसी और से के साथ क्यों है, देखिएगा। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका, जब सुनाइए। हमसे तो फिर क्यों मिलता है उसे, प्रीत करे जब हमसे तो फिर क्यों मिलता है औरों से, किसी
अपने तरीके तौरों से, किस लिए चढ़ाता है मनवा वो अपने तरीके तौरों से, बैठे अकेले यमुना तीरे, बैठे अकेले यमुना तीरे, बीते हमारी पूरी शाम, तेरे नाम की माला फेरूं कान्हा, मैं तो आठों याम, मन को वृंदावन कर डाला। और गीत का आखिरी बंद और अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां आप सभी के सामने रखती हूँ। सुरेंद्र जैन जी हमें देख रहे हैं, देश के जाने माने होस्ट कवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। ममता जी हमें देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा। मेरी सांसों में घुलता है, नस नस में वो बहता है, मेरी सांसों में घुलता है, नस नस में वो बहता है, अधरों को ना खोल कभी सब नैनों से वो कहता है, अधरों को ना खोल कभी सब नैनों से वो कहता है, प्रीत में उसने हमको कितना। मैं चाहूंगी आपको माइक प्लीज म्यूट, क्योंकि मेरी आवाज मुझको वापस आ रही है। मेरे जी बहुत सांसों सुंदर में बोला आपने। घुलता है, नस नस में वो बहता है, अधरों को ना खोले कभी सब नैनों से वो कहता है, प्रीत में उसने हमको कितना, प्रीत में उसने हमको कितना बेबस कर डाला, हाय राम, तेरे नाम की माला फेरूं कान्हा, मैं तो आठों याम, मन को वृंदावन कर डाला, नैन हमारे गोकुल धाम, तेरे नाम की माला फेरूं कान्हा, मैं तो आठों याम, मन को वृंदावन कर डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। शोभना जी, आपने तो मुझे यही बैठे बैठे हमें वृंदावन घुमा दिया। वृंदावन घूम आए हम, कान्हा की गलियों में और कान्हा की याद दिला दी। उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। बहुत सुंदर आपने गीत गाया और हम सबके मन को हर लिया एकदम से, जैसे कान्हा हमारा मन चुरा लेते हैं, उस तरह से आपके गीत ने, आपके सुंदर गीत ने हम सबके मन को चुरा लिया। तो अब आगे मैं स्वागत करने जा रही हूँ हमारी एक और कवित्री प्रमिला किरण जी का, जो हमारे बीच आ चुकी हैं, किसी कारण जुड़ नहीं पाई थी। तो नमस्कार, तो मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ प्रमिला किरण, और इन्हीं की पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। नहीं मेरे बस में मेरा मन है, मेरे बस में मेरा मन है, तो मुझे थाम लो तो ये सौगात हो, मुझे थाम लो तो ये सौगात हो। तो प्रमिला किरण जी, काव्य मंच आपका बहुत 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 स्वागत करता है। आप हमारे बीच पधारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द हम आपको काव्य पाठ के लिए भी आमंत्रित करने वाले हैं, तो कृपया आप हमारे साथ बने रहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ सभी का। जी जी, बहुत हम भी आपका बहुत स्वागत। इसके साथ ही काव्य पाठ को बढ़ाते हुए, कवियत्री सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए, मैं बुलाना चाहूंगी पारुल बंसल जी हमारे बीच आए और अपना काव्य पाठ करें। पारुल बंसल जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ, जी हाँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सभी को। और हम बेताब हैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारी सी मीठी सी आवाज को सुनने के लिए। जी, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमें सुनने के लिए आज आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आपके सामने मैं रखती हूँ अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां। अभी जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी के बारे में बात हो रही थी, जैसे मेरी बहन ने अभी उनके लिए गाया, तो बस मैं भी कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। शाह बनूं मैं वीर समाना,
जेहि विधि राखो दीन दयाला, होती में जो। एक मिनट, मेरी आवाज लौटकर मेरे पास आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी के पीछे लाइव चल रहा है, भाभी के साथ का भी मैच चल रहा है, कोई मेरी फेसबुक चला साउंड रहा है लौट क्या? कर आ रही है। हेलो, साउंड वापस आ रही है। जी आप चालू रखिए, बाद में आप ओके। चाह बनूं में नीर समाना, जेहि विधि राखो दीन दयाला, होती में जो काष्ठ बांस की मुरली बन अध रन पर सजती, जल यमुना का जो मैं होती, प्रभु के चरण पखार में लेती, होती मैं जो सीप का मोती, कान्हा के कंठ सुशोभित होती, जो मैं कृष्णा की गैया होती, माँ का दर्जा मैं पा लेती, होती मैं जो मोरनी वन की, नटवर के शीश का ताज में होती, जो रज में वृंदावन की होती, तकदीर मेरी अनमोल ही बनती, चाह बनूं मैं नीर समाना। अब साउंड ठीक आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत हेलो, 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 हेलो। आपकी आवाज ठीक है, पढ़िए। रचनाओं में लिए हैं। ओके ओके। अब इसी के साथ सरस्वती वंदना हुई थी। सबसे पहले एक तो हमारे परमपिता परमेश्वर जो हैं, उन्हीं के साथ साथ धरती पर हमारे माता पिता, जिनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं उनको आपके सामने रख रही हूँ। धरती पर जब बच्चा आता है तो पहला नाम माँ का क्यों पुकारता है, उसी से संबद्ध है मेरी ये कुछ पंक्तियां। पिता का कद माँ की तुलना में आज भी क्यों है छोटा, पारिवारिक जिम्मेदारी को दोनों ने मिलजुल कर बांटा। गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, पिता को रोजी कमानी ही है, माँ को रोटी पकानी ही है। फिर क्यों पिता का कद माँ की तुलना में छोटा रह जाता है। पिता ने थाम उंगली चलना सिखाया तो माँ ने चोट पर मरहम लगाया, फिर भी पिता का कद क्यों छोटा रह जाता। ज्ञान अर्थशास्त्र का पापा से पाया तो माँ ने संस्कारों से सजाया, फिर क्यों पिता का कद छोटा रह जाता। जो पापा ने व्यवहारिक बनाया तो माँ ने रोते को गले लगाया, फिर क्यों पिता का कद छोटा रह जाता। जब माँ ने फरमाइश पूरी की हलवा बनाकर तो पापा ने बाइक दिलवाकर, फिर क्यों पिता का कद छोटा रह जाता। माँ ने छिपाकर जेब खर्च के पैसे दिए तो पापा ने मुंह मांगे दिए, फिर क्यों पिता का कद छोटा रह जाता। शायद अब एक वही अनमोल बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। शायद माँ से नाता, शायद माँ से नाता 9 महीने है ज्यादा, 9 महीने है ज्यादा, इसीलिए पिता का कद छोटा रह जाता, इसीलिए पिता का कद छोटा रह जाता। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। अक्सर माँ को तो महान मान लिया जाता है, लेकिन पिता कहीं पीछे रह जाते हैं, जबकि अगर हम बात करें तो पिता भी बहुत महान बलिदान करते हैं वो अपने बच्चों के लालन पालन में, और हमें यहाँ तक। तो माता और पिता दोनों ही बराबर होने चाहिए, उनको दोनों ही को ही बराबर सम्मान, बराबर पदवी मिलनी चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, अब मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कवित्री प्रमिला किरण जी का। ये इटारसी मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं, और ये बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखती हैं। तो
प्रमिला किरण जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आप। जी बहुत शुक्रिया। और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुन रही थी मैं सबकी। कुछ प्रयास करती हूँ सुनाने का। कुछ भावों से भावों की 4 लाइनों से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। तेरी खातिर जमाने भर मैं रुसवा हो चुकी हूँ मैं, तेरी खातिर जमाने भर मैं रुसवा हो चुकी हूँ मैं, ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं। अगर बाहें छुड़ानी थी मुझे पहले बता देते, अगर बाहें छुड़ानी थी मुझे पहले बता देते, कि तेरे प्यार में पड़कर के सब कुछ खो चुकी हूँ मैं, कि तेरे प्यार में पड़कर के सब कुछ खो चुकी हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और इसी की और 4 लाइनें आगे सुना रही हूँ, सुनिएगा। मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। जी जी। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ जो तुमसे यूं अनजान हो गई, हुई जो तन्हा खुद से खुद की ही पहचान हो गई। चलो अच्छा हुआ जो तुमसे यूं अनजान हो गई, हुई जो तन्हा खुद से खुद की ही पहचान हो गई। जमाने भर की खुशियां तो मेरे दामन में पलती हैं, जमाने भर की खुशियां तो मेरे दामन में पलती हैं, अंधेरे में थी प्रमीला किरण आफ्ताब हो गई। बहुत शुक्रिया। और एक गजल का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। एक गजल जी का प्रयास कर रही हूँ। स्वागत है आपका। सफर में रहो तुम मुलाकात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। सफर में रहो तुम मुलाकात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। और शेर देखिएगा। बहुत ये बढ़िया। चंदा ये तारे बहारों की दुनिया, ये चंदा ये तारे बहारों की दुनिया, अगर तुम हो तो फिर हंसी रात होगी, अगर तुम हो तो फिर हंसी रात, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। और एक बहुत खूबसूरत शेर है, सुनिएगा। नहीं मेरे बस में मेरा मन है देखो, नहीं मेरे बस में मेरा मन है देखो, मुझे थाम लो तो ये सौगात होगी, मुझे थाम लो तो ये सौगात होगी। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ साजन, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ साजन, मिलो जो अगर वस्ल की रात होगी, मिलो जो अगर वस्ल की रात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बढ़िया, बहुत बात होगी। बदल दे ये दुनिया हंसी ख्वाब सच हो, बदल दे ये दुनिया हंसी ख्वाब सच हो, किरण मेरे रब की करामात होगी, किरण मेरे रब की करामात
बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी तो ठीक है, मैं और एक मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। सितारे सितारे दूर से मुझको बुलाते हैं, सितारे दूर से मुझको बुलाते हैं, सदा मन का मेरे आंगन सजाते हैं। सितारे दूर से मुझको बुलाते हैं, सदा मन का मेरे आंगन सजाते हैं। नहीं मैं हूर फिर भी दिल में बसाया है, नहीं मैं हूर फिर भी दिल में बसाया है। मोहब्बत कर गले मुझको लगाते हैं, मोहब्बत कर गले मुझको लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी अभी और सुनाओ, या समय का मुझे पता नहीं है कितना देना है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रमिला जी आ रही है। जी प्रमिला मेरी आवाज आ आपका रही है? बहुत बहुत आभार। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत आभार इतनी प्यारी प्यारी कविताएं खूबसूरत हमारे बीच लाने के लिए और हमारे मन को इतना प्रसन्न करने के लिए। हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी कविताएं सुनकर। और बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी आभार। कविता सुनकर मुझे कभी लिखी पंक्तियां याद आ गई, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। जी स्वागत है। प्रीत की ओर को चादर मोहब्बत है मेरी कभी मीरा कबीरा प्यार कर बैठी, कभी मीरा कबीरा ढाक के मैं किरदार कर बैठी। प्रीत की राह पर चलकर मैं तुझसे प्यार कर बैठी, प्रीत की राह पर चलकर मैं तुझसे प्यार कर बैठी। तो ये मेरी रचना की कुछ पंक्तियां थी जो आपकी गजल को सुनकर मुझे याद आई, तो मैंने आपको सुना दी। अब आप में से कोई और बहुत बहुत शानदार आपने रचना सुनाई सीमा जी। अभी जो 4 पंक्तियां आपने कही बहुत खूबसूरत थी, और इतनी देर से लगातार जो संचालक की भूमिका संभाले हुए हैं, संचालिका की भूमिका में हम सभी को निर्देशित कर रही हैं, अब मैं उनको बहुत ही आदर के साथ बुलाना चाहूंगी काव्य पाठ के लिए। और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ सीमा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ कि गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। यही अंदाज है मेरा समंदर फतह करने का, यही अंदाज है मेरा समंदर फतह करने का। मेरी कागज की कश्ती में कई जुगनू भी होते हैं, मेरी कागज की कश्ती में कई जुगनू भी होते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सीमा जी आपका, और आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत। जी बिल्कुल, मैं तो बेताब हूँ काव्य पाठ करने के लिए। मेरा तो ये समझो ये कविताएं गाना, गजल गाना, ये सब मेरा जीवन है, बहुत अहम हिस्सा है मेरे जीवन का। तो आज मैं कोई गजल नहीं गा रही, कोई गीत नहीं गा रही, मैं आज आपको एक अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। और इस कविता में ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए, उन खासकर उन मर्दों के लिए जो नारियों को बहुत कमजोर समझते हैं, जो आज के समय में उनको अबला समझते हैं। तो सुनिएगा मेरी ये रचना। इसका मैं ही काली मैं ही दुर्गा। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? आप सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सुनाइए। तो मैं सुनाती हूँ अपनी कविता। मैं ही काली मैं ही दुर्गा, मुझ में गौरा का वास है। तू नजर घुमा और देख जरा, हर रूप तेरे आसपास है। नजर घुमा और देख जरा, हर रूप तेरे आसपास है। तू समझेगा जो प्रीत मेरी, मैं तेरी दीवानी कहाऊंगी। तू समझेगा जो प्रीत मेरी, मैं तेरी दीवानी कहाऊंगी। तू समझेगा समर्पण मेरा, तो मैं गौरा बन जाऊंगी।
तू समझेगा समर्पण मेरा तो मैं गौरा बन जाऊंगी। गर तूने मुझे जलील किया, गर तूने मुझे जलील किया, अपमानित करके मुस्काया, तो सुन ले ऐ पुरुष, तब मैं काली बन जाऊंगी, तब मैं काली बन जाऊंगी। सौम्य रूप गर मेरा है तो ज्वाला का अंगार भी मैं, सौम्य रूप गर मेरा है तो ज्वाला का अंगार भी मैं, शांत स्वभाव गर मेरा है तो क्रोध का भंडार भी मैं। तू कर प्रीत और पाले मुझे, तू कर प्रीत और पाले मुझे, तेरी जोगन बन जाऊंगी, तू मेरा त्याग समझ ले। शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सीमा जी को। हम इंतजार करते हैं सीमा जी का कि वो आए वापस और अपनी कविताएं रखें हम सभी के सामने। आप सभी बने रहिएगा। डीएम पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने हुए हैं, पूरा कार्यक्रम आपने देखा। सीमा जी जी आ गई हैं वापस। मैं शुरू करती हूँ। सौम्य रूप गर मेरा है तो ज्वाला का अंगार भी मैं, शांत स्वभाव गर मेरा है तो क्रोध का भंडार भी मैं। तू कर प्रीत और पाले मुझे, तेरी जोगन बन जाऊंगी, तू मेरा त्याग समझ ले एक बार, तुझ पे कुर्बां हो जाऊंगी। लेकिन तूने जो ठुकराया, बस समझ भोग की वस्तु मुझे, सुन ले तू अगर हर्ष आया तो सोच समझ ले और जान ले, तब मैं काली बन जाऊंगी, तब मैं काली बन जाऊंगी। तुझको ही तय करना है आखिर तुझे चाहिए क्या, अब तुझको ही तय करना है आखिर तुझे चाहिए क्या। मैं ही गौरा, मैं ही दुर्गा, मुझ में गौरा का वास है। तू नजर घुमा और देख जरा, हर रूप तेरे आसपास है, हर रूप तेरे आसपास है। तो ये रही मेरी कविता। अब समय हो चुका है और सबने लगभग सारी हम लोगों ने अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं सुना सुना दी हैं। तो अब अपनी एक रचना के साथ मैं इस आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा रही हूँ। तो एक रचना और मैं आपको सुनाती हूँ अपनी। आशाओं का दीप जला लो, लाख अंधेरे घेरे तुमको, आशाओं का दीप जला लो, भले दुखों से सीना छलनी, फिर भी हंस लो। अंधेरे घेरे तुमको, आशाओं का दीप जला लो, भले दुखों से सीना छलनी, फिर भी थोड़ा मुस्कुरा लो। हार मिलेगर हर कोशिश में, फिर भी कभी न हार मानो, हार मिलेगर हर कोशिश में, फिर भी कभी न हार मानो। सहन शक्ति और साहस को तुम अपना हथियार बना लो, सहन शक्ति और साहस को तुम अपना हथियार बना लो। परेशानियों का अंबार लगेगर, जीना तुमको दुश्वार लगेगर, परेशानियों का अंबार लगेगर, जीना तुमको दुश्वार लगेगर। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, इनको अपनी तुम ढाल बना लो, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, इनको अपनी तुम ढाल बना लो। जियो शान से अपना जीवन, हर व्यक्ति को अपना बना लो, अपनों के संग थोड़ा हंस लो, थोड़ा सा तुम मुस्कुरा लो। कर्म धर्म पर करके विश्वास, जीवन को तुम स्वर्ग बना लो, लाख अंधेरे घेरे तुमको, आशाओं का दीप जला लो, लाख अंधेरे घेरे तुमको, आशाओं का दीप जला लो। तो ये रही मेरी कविता। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो वो हमसे जुड़े रहे और हमारे मनोबल को, हमारे प्रोत्साहन को इतना बढ़ाया और हमें सुना, इतना प्यार दिया। और शोभना शुक्ला जी का, कवित्री प्रमिला किरण जी का और पारुल बंसल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो वो इस मंच पर आई मेरे साथ और इतनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई। धन्यवाद।